स्वागत है दोस्तों आप सभी का एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। आपके लिए एक सूचना है कि आपका बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं सर एडमिट कार्ड कब तक जारी होगा और इस बार सीटेट में क्या कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। क्योंकि यहाँ तक की बात ये उठ रहा है कि सीटेट को कंडक्ट करने वाली जो संस्था है आप जानते हैं सीबीएसई, और उसके प्रश्नों को एनटीए ही बनाता है, एनटीए के द्वारा ही कंडक्ट होता है। तो क्या कुछ मेजर प्लान्स हैं, क्या कुछ बदल सकता है, वो सारी बातें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पहले तो आपको ये बता दूं कि एडमिट कार्ड कब तक रिलीज होगा। तो एडमिट कार्ड दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे कि अमूमन आपको ये मिल जाएगा 1 जुलाई, तो ज़्यादा परेशान ना होइए। 1 जुलाई के आसपास आपको ये एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा और ज़्यादा कुछ परेशान नहीं। अगर आप पहली बार देने जा रहे हो तो सीधी सी बात है, एडमिट कार्ड आपके पास हो और क्या कहते हैं उसको, साथ में आप एक बॉल पेन लेकर जाइए और एक पैन कार्ड अपने पास में लीजिए। आधार या पैन में से कोई एक चीज़ आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब मैं मेन मुद्दे पर वापस आता हूँ, जो आपकी बेसिक नीड है कि सर प्रश्न में क्या बदलाव हो सकता है, किस टाइप के ज़्यादा प्रश्न आने वाले हैं। तो दोस्त बहुत ही बड़ी बात आपको बता रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि जो पैडागॉजी आपका 90 नंबर का आने वाला है, इसमें आपका कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग, डैट मीन्स समझ पर, यानी आप ये कह सकते हो कि जो कूट वाला प्रश्न होता है वो तो रहेंगे ही, लेकिन जो थोड़े से वन लाइनर करके पूछता है, मतलब ए सही है कि बी सही है कि सी सही है, जो इस टाइप का प्रश्न रहेगा, उसमें आपको ज़रा ये फोकस करना है कि सर ज़्यादा समझ पर आधारित होगा। मतलब वो प्रश्न डायरेक्ट नहीं हो सकते, बात को समझ जाइएगा, समझ रहे हैं। यानी कि वो आपके अंडरस्टैंडिंग को, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग को, अवधारणा को आपके वो कायदे से चेक करेगा। तो 3 बातें आप याद रखिएगा प्रश्नों को हल करते समय। पहली बात, आप एग्ज़ाम सेंटर में हलें तो पहली बात का ध्यान रखो कि प्रश्न प्राइमरी लेवल के बच्चे के लिए हल करना है या छोटा बच्चा है, वो जूनियर के लिए भी है तो छोटा ही है। दूसरी बात, जब भी प्रश्न को आप देखो और आपको मान लीजिए क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ में आ रहा है या ऑप्शन में भी आपको बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, तो ऐसे में एक बार केवल ये प्रश्न देख लीजिए कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है या निगेटिव पूछ रहा है। अगर वो पॉजिटिव पूछता है तो ऐसे में आपको वो विकल्प खोजना है जिस विकल्प में बच्चे को चैलेंज किया जाए, बच्चे को मौका मिल जाए, बच्चे को अवसर मिल जाए, बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग के रूप में देखा जाए। बात को गेट कीजिएगा, समझ गए। और अगर निगेटिव संदर्भ में है तो इस बात का फोकस करिएगा कि कौन सा विकल्प ऐसा है जिस विकल्प में बच्चे को बाउंड करने की कोशिश की जा रही है, मतलब बांधने की कोशिश है। अगर बच्चे पर दबाव है या बांधने की कोशिश है तो ऐसे ऑप्शंस को नेगलेक्ट करिएगा। अब सवाल है, सर सवाल कहाँ से बन सकता है, पैडागॉजी तो आपने समझा दिया, ठीक है। अब जो कंटेंट आपका 60 नंबर का पूछता है उसके लिए आपको कुछ खास नहीं करना है। ज़रा आप एक बार एक काम करिएगा, एनसीईआरटी का जो निचोड़ है, अगर आपका मान लो सोशल है, सामाजिक अध्ययन 60 नंबर का, विज्ञान है या गणित है या ईवीएस है, इस टाइप के जो हैं, इनके लिए आपको एनसीईआरटी की जो किताब होती है 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो किताबें हैं, उनका निचोड़ एक बार आप ज़रूर क्विक रिवीजन कर लो। दिन में 1 घंटे डेली आप इस काम को कर लो, यानी आपको एनसीईआरटी का निचोड़ पढ़ना ही है एक बार। लेकिन सवाल फिर सर वहीं पर आकर बैठ जाता है कि सर अब क्लास 3, 4, 5, 6, 7, 8 की किताबें कहाँ इस टाइम मिलने वाली हैं और उतना लंबा हम कहाँ पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों एजुकेशन स्टडी पॉइंट आपकी इसी समस्या के समाधान के लिए हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आपको इस कम समय में बेहतरीन तैयारी के लिए आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, ओनली आपको 150 पेज पढ़ना है और इस 150 पेज के अंदर में आपको पैडागॉजी सीखने को मिल जाएगा जो आपको 90 नंबर की आती है। इसमें सभी सब्जेक्ट की पैडागॉजी भी आपको मिल जाएगी, प्रश्नों को ऑप्शन से हल करने का तरीका मिल जाएगा जो आपको हर हाल में पास कराता है। एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ मिल जाएगा 3 से लेकर 8 तक की किताबों का 150 पेज के अंदर, और कम समय में आप इससे क्विक रिवीजन भी कर पाओगे। अगर आप 80-85 तक, 70-75 तक आते हो तो ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है कि सर 130-140 तो नहीं हो सकता, लेकिन इस नोट्स के द्वारा आप आराम से 105, 108, 110 नंबर तक आप आराम से पहुंच जाएंगे। ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है। पर सर ये मिलेगा कैसे, इसके लिए आपको ये नंबर दिया जा रहा है 9653050981। आप इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पर सीधा मैसेज करके आप क्या करेंगे, इसको परचेज़ कर पाते हैं। बात की जाए इसके प्राइस की,
दोस्तों इसका प्राइस उतना ही होगा जो आपके लिए अफोर्डेबल हो, उचित हो। तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। बाकी कुछ और आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलेंगे शाम को लाइव क्लास में 9:20 पर। तब तक के लिए बस तैयारी में लगे रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।